सनम, तुम्हारे पास 5 मिनट है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, बोलिए ना। तो बात यह है कि मैं एक वुमेन्स राइट एसोसिएशन का लॉयर हूँ। ये लोग वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करते हैं। ओह हाउ नाइस। लेकिन मुझे अगर वहाँ जॉब नहीं मिली तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। ओह एक्सक्यूज मी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बात ऐसी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एसोसिएशन बंद हो सकती है, लेकिन हम उसे बचाने के लिए एक कैंपेन कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे कैंपेन के लिए हमें वॉलेंटरी काम करने वाले मॉडल्स चाहिए। तुम कल हमारे प्रिंटिंग हाउस में आई थी ना? हाँ, एसोसिएशन वालों ने तुम्हें देखा और वो तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। मैं और मॉडल? नो प्लीज मना मत करो, मत करो प्लीज। तुम्हें कुछ कॉस्ट्यूम्स में थोड़ी सी फोटो शूट ही तो करनी है। पता है ऐसा करने से तुम कितनी सारी वुमेन्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती हो। आप नहीं जानते कि कैमरा देखते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। अगर फोटोग्राफर सही है तो सब सेट हो जाता है। हमारा फोटोग्राफर तो कमाल का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप वो मिस्टर जान ना हो। नहीं, वो फोटो शूट नहीं करेगा। वो एक प्रोफेशनल आदमी है। वैसे तुम्हें जान से प्रॉब्लम क्यों है? आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं पता। उन्हें देखकर ही मैं स्ट्रेस फील करती हूँ। वो मुझे हमेशा अपसेट कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? तुम ये चैरिटी जॉब एक्सेप्ट करोगी? ठीक है, मैं ये करूंगी। सुपर। मैं तुम्हें 1 घंटे में पिकअप करने आऊंगा। आज? यस, डोंट वरी, मैं डेरन से खुद बात कर लूंगा और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो जान को कुछ मत बताना प्लीज, ओके? मुझे क्या जरूरत है उन्हें बताने की? तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगा? मुझे तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी, तुम्हारी भी। जे क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? क्या हुआ पूछ रही हो? तुम जानती नहीं हो यहाँ पर क्या हुआ? तुम बिल्कुल नहीं जानती क्या यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब सही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सनम। तुम जानती हो ना, आज ये हमारा ऑफिस में आखिरी दिन है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें निकाल दिया गया है। क्या हुआ है? आज इंस्पेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और वो लोग हमारे 2 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। पता है ना क्यों? हाइजीन की वजह से। और इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन था ये जानकर? मैं थी। हाइजीन क्या होता है? चूहा हाइजीनिक कैसे हो सकता है? हाँ, चूहा हो सकता है कि नहीं? ओह, अयान को कॉल करना कैसे भूल गई मैं। अयान कौन है तुम ये पूछ रही हो? उसका हमारे सब्जेक्ट से क्या लेना देना? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की नौकरी जाने वाली है। मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था, लेकिन ये तो सच्चाई है और हमें ये माननी पड़ेगी। आज कितना बढ़िया दिन है और मेरी नौकरी ये जाने वाली है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब गाँव जाना पड़ेगा। तुम्हारा गाँव कौन सा है? कसम से मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बेवकूफाने सवाल मुझसे पूछने वाली हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है जे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन कैसे होऊंगा पता नहीं चल रहा है। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोऊं या फिर अपने सिर को डीप फ्रीजर में रख देता हूँ। नहीं, आइस क्यूब अपने सर पर रख देता हूँ। वीकली प्रोग्राम को प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिस्टर जान, आप चाहो तो हम साथ में चेक कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हमारे कैंपेन के लिए आइडियाज हैं तो मोस्ट वेलकम। ये कुछ सजेशंस है कार कैंपेन्स के लिए। और बाकी जो है वो प्रेस बुलेटिन्स और विजुअल्स है। वेट्स ऑल फॉर नाउ। सनम, मिस्टर जान को चाय नहीं चाहिए। नहीं, मुझे चाय चाहिए होगी, थैंक यू। मिस्टर जान, हमारे साथ 4 कंपनीज ने इन्वेस्टिगेशन पास किया है और बैड न्यूज़ ये है कि हमारे पॉइंट्स कम हुए हैं मिस अलियान की कंपनी की वजह से। अब आगे क्या होगा पता नहीं। इतना सारा मैस स्प्रेड करके अलीन के स्पाई ने हमारी कंपनी के रेपुटेशन को खराब करने में अच्छा काम किया है। एम्प्लॉयज के लिए रिलैक्सेशन एरिया बना के क्लाइंट्स के सामने हमारे कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनाई है। सच में सनम ने अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन डेरन ने अपने बुरे एटीट्यूड से सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस्टर जान, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सबको जॉब मिले और बात मिलियंस की है। इस डील को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। बात पैसों या कंपनी की नहीं है। मुझे उनके क्राइटेरिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए आइडियाज का क्या? अगर कोई अपने नए आइडियाज ला रहा है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए डेरन।
ये हमारी कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए है। आप यहां पर इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी अपने नए आइडियाज एक्सप्रेस कर सकता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर सनम के साथ चेक करना चाहिए। ये लो। हाँ, थैंक यू। हाय हनी, तुमने गुड न्यूज सुनी? इंस्पेक्शन में तुमसे ज्यादा पॉइंट्स मेरी कंपनी को मिले हैं। आर यू सीरियस? सुनो, वो जॉब हमारी होगी। यस डार्लिंग, वी डिजर्व गुड थिंग्स। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। बॉस, कैन आई कम इन? क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमने इंस्पेक्शन क्लियर कर लिया ना? हाँ, लेकिन पॉइंट्स कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो हमारे आज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उस कंपनी का ओनर हमसे पर्सनली मिलना चाहता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तुम आ रहे हो ना? नहीं, तुम चले जाना, मुझे ऐसी जगहों पे नहीं जाना। देखो, ब्लैक सूट इज कंपलसरी, ऑल मेन इन ब्लैक सूट्स। तो तुम आ रहे हो? ओके, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ओह अच्छा, इसलिए तुम इतने हैप्पी लग रहे हो। तुम मुझसे रुमाल बोरो कर लेना, बस मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। क्या कर रही हो? आज मुझे ऑफिस के बाहर थोड़ा सा काम है, तो मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ बस। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारा कल का चूहे वाला आइडिया बहुत कमाल का था, स्कैरी था लेकिन मस्त था। जो भी वो प्लान वर्कआउट कर गया। तो तुम ये बताओ कि पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, लेकिन मैं वहाँ कर क्या करूँगी? यू मस्ट कम, सब लोग वहाँ पर होंगे, तुम्हें भी आना होगा। ठीक है, मैं मिस्टर जॉन से मिलने जा रही हूँ। मुझे रिंग ना पहने देखकर वो सस्पिशियस हो जाते सनम, हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि रिंग को अपने पॉकेट में मत रखा करो। चलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सी यू इन द इवनिंग। मिस्टर जॉन, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हो, बिल्कुल। और आपने सुबह मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, यू वेलकम। और तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। गलती डेरेन की थी, कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करता। यस, जल्दी मिलते हैं। मेरी सुनो assignment गुलीस, मुझे क्या तुम मेरी हमेशा सिस्टर मार से कर कह देती दोगी कि मेरा घर पर वेट करे? मैं उसके साथ ही पार्टी में आऊंगी। वैसे मैं उसे ये खुद बता देती, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऑल राइट, और तुम सनीम? सनीम, क्या हुआ? आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गुलीस, गॉड, बताओ ना क्या हुआ? क्या तुम एंगेज हो गई हो? हाँ, वो मैं एंगेज हूँ रिसेंटली, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता। कौन क्या नहीं जानता? जी, सनीम की रिंग तो देखो जरा, उसका फियांसे बहुत रिच लगता है। इतनी महंगी रिंग तुमने सगाई कब कर ली? और मुझे बुलाया भी नहीं। कल। ये क्या सनीम, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। तुम्हारा फियांसे कौन है? तुम उसे नहीं जानते, मुझे ये सीक्रेट रखना है। तुम्हारी इतनी बड़ी रिंग ने सब कुछ अनाउंस तो कर ही दिया। तुम्हारे अलबत्रोस का क्या होगा? अल्बत्रोस तो मेरा ड्रीम बॉय है, रियल और ये वाले को रियल है। सीक्रेट रखा हुआ है। सनीम, तुम कितनी स्ट्रेंज हो सच में। प्लीज इस बात को अभी हमारे बीच में ही रहने दो, अभी किसी को मत बताना। हाँ, लेकिन क्यों? हे गाइस, सनीम इज एंगेज्ड। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया। बेहतरीन। ये सब क्या हो रहा है? उसकी एंगेजमेंट हो गई है। एंगेज्ड? हाँ, सनीम जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं जरा आऊंगी। यहाँ आओ 2 मिनट के लिए। क्या है ये? रिंग है। वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये एंगेजमेंट रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने एक
मैगजीन में पढ़ा था कि मैरिड वुमेन का प्रमोशन जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने अपने करियर के लिए एक नकली रिंग पहनी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर बिलीव कर लूंगी? वो लड़की जिसको जॉब करने के लिए मैंने इतना फोर्स किया था, आज वो करियर की बातें कर रही है। ठीक है, अपने साथ तो ये सब नॉनसेंस है। सनीम, तुम कुछ भी नॉनसेंस बोल रही हो। तुम अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी सनीम। यहाँ तुम एक ही हो अकलमंद मलिका जो सिर्फ अपने फायदे का सोचती है। सनीम, मैं हम दोनों के फायदे की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मिसबिहेव किया तो मैं मॉम और डैड को सब कुछ बता दूंगी। आई बात तुम्हारी समझ में? मॉम को कुछ नहीं बताओगी तुम? मैं तो जरूर बताऊंगी। ऐसा मत करो प्लीज। देखो, मैंने भी तुम्हारे सीक्रेट रखे हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और वैसे भी मैं डैड से कुछ भी नहीं छुपाती सनीम, लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना। मेरी नजर तुम पर है हमेशा। क्या मैं तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं जानती? पहले वाला रिसेप्शन अटेंड किया था? हाँ किया था, अच्छा था। मुझे लगता है उसमें हमने ज्यादा एंजॉय किया था। जरा देखो कैसा लगा मेरा सूट। देखा ना, सारे बटन्स एकदम परफेक्ट है। ये है यहाँ का ड्रेस कोड। हाँ बिल्कुल। मिस्टर एमरे। हाय, कैसे? मिस्टर एमरे। हेलो। हेलो मिस्टर एमरे। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे इससे बहुत डर लगता है। देखो 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 जरा कैसे चल रही है। हाँ, वो बस आने ही वाले हैं। सनीम नहीं आई अभी तक? मैंने उसका बहुत वेट किया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई। फिर मैं अकेले ही आ गई। शायद वो अपने फियांसे के साथ आएगी। हाँ, हो सकता है। Buongiorno, come stai? तुम इटालियन बोल लेते हो? यस, मैं टर्की में बहुत समय तक रहा था, लेकिन ये पुरानी बात है। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ। बस आपको मेरे एक्सेंट को एडजस्ट करना होगा। Will this be okay for you? नहीं नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। थैंक यू। आप यहाँ पर अकेले आई हैं? एक्चुअली मेरे 4 फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने 5 लोगों की इतनी छोटी सी टीम को कैसे सिलेक्ट कर लिया। आप इतनी सक्सेसफुल हो, यू नो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर पर्सोना। थैंक यू सो मच। मिस माइन, माय पार्टनर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मिलता हूँ, है? या श्योर। सी यू। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप हो मिस डेरन? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और आप मिस्टर एमरे, है ना? आपको कैसे पता लगा? प्रोफेशनल सीक्रेट। मिस्टर जान कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। यहीं पर है? वो रहे। हेलो। हेलो। हाय। ओह वेल, देखकर तो लगता है कि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है। मुझे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। आई सी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। आप ऐसे लोगों के आगे स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें जीने देते हैं। यस। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी? ये रहा आपका Gracias. जाम। Cheers. ये जाम आप सबके नाम। मैं आज ही आपसे मिलूंगा और आपके स्टाफ से मेरी पार्टनर मिलेंगी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, तो थोड़ा मुश्किल होती है। crowded Yeah, काफी। right. आज हम सब साथ में हैं। हाँ। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं
अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना, आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं, जाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है इसमें? नहीं, पता नहीं वो कितनी गर्मी हो रही है, शायद तुम्हारी कोई कीड़ा फंस गया स्वेटिंग है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। ओह, इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो भी उसका घर पर कहाँ है। वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है। हेलो। I'm also Fabry. सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं। ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता, कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। हाँ उसने ठीक आज है तक ठीक नहीं है। सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेसेस ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर।
ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस एलन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए। लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात। ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। Congratulations. वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। Congratulations once again. कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे, और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है।
मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डैरेन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे। हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। सनम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही है? मेरा मतलब मैं रूड नहीं होना चाहती, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है और मिस्टर जान हमारे बॉस है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस डेरन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी सिस की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सैनम ने अंदर वो कमेंट मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यकीन करो। इसीलिए मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चुपचाप ले गए और यहाँ से आगे ले जाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहाँ ले गए होंगे। नौकरी गई उसकी। अरे चेंगिस, देखा नहीं था क्या तुमने? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए थे। मिस्टर जान कुछ भी कर सकते हैं, वो बॉस है हमारे, उनके पास पैसा अब है। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है और वो इस तरह कैसे छोड़कर चले गए? फिर वो चाहते क्या है? गुलिस, तुम फोन लगाती रहो बस। शायद वो घर चली गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। इस तरफ है। मिस डेरन, ये मिस्टर जान अचानक से कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए। वेल, हमारे इतने इम्पोर्टेंट डे पर अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं आपको समझ सकती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं मिस सनम से बात कर रहा था उस वक्त उन्होंने उसका हाथ छुड़ा लिया और चले गए उसके साथ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मिस्टर फेब्री, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा भाई ही ये बात आपको अच्छे से समझा सकेगा कि बात क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग? किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? हम मिस एलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं थी तो फिर वो
वेल आई चेंज माई माइंड। मिस एलन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे ही देते हैं। मैं अभी इनसे बात करता हूँ। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया। आइलिन हमारा प्रोजेक्ट छीन रही है। कल तक सनम की नौकरी नहीं रहेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इनफ इज इनफ। बार बार मुझे ही क्यों बता रही है? और न जाने क्यों सब उसकी नौकरी जाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मैं जाके उससे बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रुकेगा नहीं। मिस्टर जान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। he is really unlucky. Excuse me? हेलो सर। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर जान होते, पर वो इस वक्त नहीं है। वो कहीं चले गए, तो आप समझ सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। नहीं रुको, ये लोग समझे नहीं है। मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं। क्या मतलब? हाँ लवर्स। हाँ अब मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, मिस सनम एंड मिस्टर जान एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब उन्होंने देखा कि आप मिस सनम से बात कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए, और उनका प्यार इतना जज्बाती हो गया कि वो उसे अपने साथ ले गए ताकि उनका मन हल्का कर सके, उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे या फिर किसी कैंपिंग पर गए होंगे। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, हमें कैंपिंग बहुत पसंद है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, है ना? एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट हो गई है? ओहो, मिस्टर जान को शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखिए है। सर, दरअसल हुआ क्या कि आप दोनों साथ में डांस कर रहे थे, और जब डांस करते करते आपने सनम के परफ्यूम की तारीफ की तो इस बात से उनको जलन हुई, और इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि ऐसा बिहेव वो कभी करते नहीं है। ओह, तो प्लीज आप उनको बुलाइए। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो सिर्फ मिस सनम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। बस मैं कह रहा था कि वो हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझे। हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, लेकिन आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं होने दूंगा, प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ही है ना? ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ, जीजे, मेरा हाथ छोड़ो। ऑन है ना? मेरा ऑन है ना? आप बोलिए मेरे मुंह से। छोड़ो ऑन जीजे, है, बोलिए ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जीजे, क्या कर रहे हो तुम? ये पार्टी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अरेंज की गई है, राइट? चलो छोटा ही सही, पर तुम्हें प्रोजेक्ट तो मिला ना। गुड फॉर यू। ऑल राइट, यहीं खत्म करते हैं। इसे अब आगे मत बढ़ाइए, ठीक है? मैं कल सुबह मिस्टर जान को फोन करूंगा और कह दूंगा कि मेरी वजह से गलतफहमी हो गई है, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मिस एलन सी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी वजह से गलतफहमी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जैन की कंपनी को ही मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी कार में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे ताकि हम एजेंसी को मोटिवेशन कैंपेन के लिए इनवाइट कर सकें। इज इट ओके फॉर यू ऑल गाइस? हम सबको कैंपिंग बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। वैसे भी आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो। क्या कहती हो? यही सही होगा। हाँ, यही सही होगा। ओके गाइस, सी यू लेटर। मैं चलता हूँ। बाय बाय। प्लीज प्लीज आइए। आते रहिएगा। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें भी एक काम मिल गया। मानती हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम इसमें बहुत बिजी रहोगी। सी यू एट द कैंप आइलैंड। टेक केयर डेरेन। आइलैंड द डिजिटलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। मुजफ्फर